नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन के रगड़ चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं उत्तराखंड की 10 महत्वपूर्ण खबरें। देहरादून नदी में जेसीबी उतारने में 5 कर्मियों को निलंबन की संस्तुति। वक्फ बोर्ड में पंजीकृत मजार दरगाह नहीं तोड़ेंगे शम्स। पिथौरागढ़ चीन सीमा के पास ग्लेशियर टूटा, भागकर बचाए लोगों ने जान। निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव से पहले बहाल हुई पुरानी पेंशन। साइबर अपराधियों की मीठी मीठी बातों में न आई धामी। गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी के बीच दर्शन। गंगोत्री धाम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जुटे संत। गंगोत्री में 3 करोड़ से बनेगा एसटीपी। उत्तराखंड के 7 युवा कलाकारों को आया ब्रिटेन से बुलावा। नमस्कार, न्यूज डिटेल में। देहरादून क्षेत्रीय प्रबंधक आरएम गढ़वाल ने जाखन नदी में जेसीबी मिलने पर 3 स्किलर सहित 5 वन कर्मचारियों को निलंबित करने की संस्तुति की है, जिसके लिए जीएम मुख्यालय को पत्र भेजा गया। दूसरी ओर कर्मचारियों ने बिना जांच के निलंबित किए जाने पर खनन बंद करने की चेतावनी दी है। जाखन नदी के रांझावाला रानी पोखरी गेट के पास शनिवार को नदी में जेसीबी चलने का मामला सामने आया था। इसकी वीडियो सूचना आरएम आकाश वर्मा को मिली। इस पर उन्होंने तत्काल जेसीबी हटवाकर वहां तैनात 5 वन कर्मियों को निलंबित की संस्तुति जीएम मुख्यालय से कर दी। उधर कर्मचारियों का कहना है कि खनन की एक ट्रॉली में नदी में पलट गई, जो उसे उठाने को जेसीबी नदी में उतारी थी। स्थानीय रेंज अधिकारी को इस संबंध में जानकारी भी दे दी गई थी। वन विकास निगम कर्मचारी संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रेम सिंह चौहान ने कहा कि नदी में जेसीबी किस लिए उतारी गई, आरएम ने इसकी जांच किए बिना कर्मचारियों को निलंबन की संस्तुति कर दी है, जो सही नहीं है। इस मामले में न तो कर्मचारियों से न ही रेंजर के बयान लिए गए। अगर बिना जांच के निलंबन किया गया तो खनन बंद कर आंदोलन शुरू किया जाएगा। राज्य में वक्फ बोर्ड में पंजीकृत दरगाह, मजार और ऐतिहासिक इमारतों को नहीं तोड़ा जाएगा। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सदाब शम्स ने ऑल इंडिया सूफी संत परिषद को यह आश्वासन दिया। शम्स ने कहा कि उन्होंने इस बारे में मुख्यमंत्री को भी अवगत कराया। उन्होंने हरिद्वार में पंचचक्की की प्राचीन दरगाह तोड़ने की जांच व जिम्मेदार अफसरों पर कार्रवाई की मांग की। ऑल इंडिया सूफी संत परिषद के राष्ट्रीय महासचिव और शायर अफजल मंगलौरी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने मजारों दरगाहों को लेकर सरकारी अभियान पर रविवार को शम्स से बात की। इस दौरान शम्स ने कहा कि सरकार और वक्फ बोर्ड सही को नहीं छेड़ेंगे और गलत को छोड़ेंगे नहीं की नीति पर कार्रवाई करी है। मंगलौरी ने कहा कि वह गैरकानूनी मजारों के खिलाफ है, लेकिन कुछ अधिकारी प्राचीन, ऐतिहासिक और मान्य धार्मिक स्थलों मजारों को भी निशाना बना रहे हैं। शम्स ने कहा कि ऐसा करने वाले अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। दिल्ली की दरगाह हजरत निजामुद्दीन में परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष अफसर प्रोफेसर हबीब रहमान नियाजी की अध्यक्षता में 9 मई को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। देहरादून उत्तराखंड की 1091 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र सरकार ने बजट मंजूर कर लिया, जिसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना पीएमजीएसवाई के तीसरे चरण के तहत 10 वर्ष पुराने 104 सड़कों में 857 करोड़ रुपए मिल गए हैं। उत्तराखंड में पीएमजीएसवाई के तहत कार्य शुरू के 2 चरणों में 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को सड़क से जोड़ा गया था। हालांकि इन ग्रामीण सड़कों की स्थिति निर्माण के बाद से खस्ताहाल बनी हुई है। अब योजना के तीसरे चरण में नई सड़कें बनाने के लिए बजाय पुरानी सड़कों की स्थिति सुधारने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 857 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे, जो उत्तराखंड को मिल गए हैं। प्रदेश में पीएमजीएसवाई के सीईओ उदयराज के मुताबिक इस बजट में 104 सड़कों की दिशा सुधारी जाएगी, जिसमें जरूरत के अनुसार रोड कटिंग व चौड़ीकरण, डामरीकरण की मरम्मत और पुल निर्माण जैसे कार्य होंगे। यदि कोई सड़क कच्ची है तो उसे इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, जिसके बाद से सड़कों के लिए भी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजे जाएंगे। पिथौरागढ़ धारचूला में बालिंग और दुक्तू के बीच लौखुंग नाले में ग्लेशियर का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई। इस संघर्ष के कारण चीन सीमा को जोड़ने वाला सोबला डाकर मार्ग बंद हो गया। इसके क्षेत्र के 7 से ज्यादा गांव अलग थलग पड़ गए। धारचूला से रविवार को 7 लोग दारमा घाटे स्थित अपने गांव दांतू जा रहे थे। इस दौरान बालिंग और दुक्तू के बीच ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा टूटकर लौखुंग नाले में आ गया। प्रत्यक्षदर्शी पानू दताल ने बताया कि उन्होंने उसके साथियों ने भागकर जान बचाई। देहरादून राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा ने केंद्र और राज्य सरकार को लोकसभा निकाय चुनाव से पहले पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की है। सरकार की चेतावनी दी गई थी, जल्दी पुरानी पेंशन बहाल न होने पर निकाय में कर्मचारियों को रोष का सामना करना पड़ेगा। देहरादून में प्रेस क्लब में पत्रकारों से वार्ता में प्रदेश प्रभारी विक्रम रावत ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली को लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। अब लोकसभा चुनाव तक हर
महीने उग्र आंदोलन होंगे। प्रदेश महासचिव सीताराम पोखरियाल ने कहा कि मोर्चा उत्तराखंड में पुरानी पेंशन बहाली के संघर्ष का पर्याय बन चुकी है। सभी कर्मचारी के साथ खड़े हैं। 2024 तक पुरानी पेंशन बहाली का लक्ष्य रखा गया। मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष रोहित जोशी ने कहा कि विधायक सांसदों को पुरानी पेंशन और कर्मचारी को नई पेंशन देकर दोहरी नीति अपनाई जा रही है। इसे उत्तराखंड का कर्मचारी बर्दाश्त नहीं करेगा। IT सेल प्रमुख अवधेश सेमवाल ने कहा कि मोर्चे की स्थापना से मोर्चे की ओर से लगातार सामाजिक गतिविधियों के रूप में राशन वितरण, आर्थिक सहयोग भी दिया गया है, लेकिन सरकार ने इस तरह से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर कुछ नहीं किया जा रहा है, जो कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय है। देहरादून जिलाध्यक्ष मक्खन लाल शाह ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली में देरी होने पर सरकारों को चुनाव में कर्मचारियों को रोष का सामना करना पड़ेगा। पूरे प्रदेश में आंदोलन तेज किया जाएगा। इस अवसर पर खुशहाल रावत, सुभाष देवरियाल, बबीता रानी, सुखपाल सिंह बिष्ट, परमानंद भाटियाणी, राजीव नयन उनियाल, अनिल बड़ौनी, खुशहाल सिंगल राज, सुखपाल आदि मौजूद रहे। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि समय के साथ ज्ञान विज्ञान अनुसंधान आगे बढ़ा है, जो हमें तरक्की के रास्ते पर ले जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही साइबर अपराध ने भी तेजी से पैर पसारे, जिसे बचने की जागरूकता सबसे जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि साइबर अपराधियों की मीठी मीठी बातों और लालच में न आए। देहरादून में रविवार को मुख्यमंत्री, पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार और DRDO के मुख्य वैज्ञानिक OP मनोचा की पुस्तक साइबर एनकाउंटर का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि पुस्तक साइबर अपराध जगत की सच्ची घटनाओं को उजागर करती है। साइबर अपराध हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन फिर भी हम इसकी शिकार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब स्मार्टफोन नहीं होते तब साइबर क्राइम के मामले कम थे। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में पूरी विश्व में पहले स्थान पर। विश्व का 40% डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। चिंता की बात यह कि इसके साथ ही साइबर अपराध का ग्राफ भी तेजी से बढ़ा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2025 से ड्रग फ्री उत्तराखंड बनाने का संकल्प किया है। DGP अशोक कुमार ने कहा कि अपने पुलिस कैरियर में उन्होंने कई साइबर अपराध सुलझाए, जिसमें से 13 रोचक और जागरूकतापरक मामलों को उन्होंने पुस्तक में समाहित किया है। पुस्तक आम लोगों को अपराधों से बचाने में सहायक होगी। OP मनोचा ने कहा कि साइबर अपराध से बचने के लिए हमें जिस प्रकार से सतर्क रहना है, इसकी पूरी जानकारी पुस्तक में है। मौके पर अपर मुख्य सचिव राधा रतोड़ी, पूर्व महानिदेशक अनिल रतोड़ी, मेयर सुनील उनियाल गामा, दून विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डांगवाल, प्रभात प्रकाशन के पीयूष कुमार, डॉक्टर अलकनंदा, अशोक शक्ति मनोचा आदि मौजूद रहे। देहरादून सुगम क्षेत्र में अनिवार्य तबादला के पात्र होने के बावजूद दुर्गम में रहने के इच्छुक शिक्षकों को सरकार छोड़ देगी। ऐसे शिक्षकों को अपने विकल्प को पत्र के साथ ही प्रधानाचार्य के जरिए दुर्गम में रहने का पत्र देना होगा। दूसरी तरफ अटल उत्कृष्ट स्कूलों में प्रक्रिया के जरिए केवल चयनित शिक्षकों को 1 साल की सेवा को 2 साल के दुर्गम की सेवा का लाभ मिलेगा। विभागीय पोर्टल में उनकी सेवाओं के फार्मूले से गणना न होने पर स्कूल के प्रधानाचार्य प्रमाण पत्र के साथ ब्यौरा देंगे। प्रधानाचार्य द्वारा किए गए विवरण के अनुसार उनकी सेवाओं को जोड़ दिया गया है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों तबादले के लिए 8 विभिन्न श्रेणियों के लिए मानक तय किए हैं। शिक्षा विभाग अब तक तबादला एक्ट के तहत गठित मुख्य सचिव समिति को 15% तबादले करने की सिफारिश को आधार मानकर चल रहा है, जबकि शिक्षा मंत्री इस साल में सभी रिक्त पदों में तबादले करने और 10 साल से अधिक समय तक दुर्गम और सुगम में कार्यरत सभी शिक्षकों तबादले की घोषणा कर चुके हैं। उत्तरकाशी विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री यमुनोत्री धाम में रविवार को श्रद्धालुओं ने बारिश और बर्फबारी के बीच दर्शन किए। बारिश के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु धामों में पहुंचे और मां गंगा और मां यमुना के दर्शन किए। खराब मौसम के बावजूद हर दिन रात 7 से 8 हजार यात्री गंगोत्री यमुनोत्री धाम के दर्शन कर वापस लौट रहे हैं। खराब मौसम के बीच गंगोत्री यमुनोत्री धाम में रविवार को हल्की बर्फबारी हुई, जिसका धामों में पहुंचे श्रद्धालुओं ने जमकर लुत्फ उठाया। रविवार को जिले में दिन भर तेज हवाओं के साथ ही रिमझिम बारिश का भी दौर जारी रहा। गंगोत्री यमुनोत्री धाम में मंगलवार का रात पारा लुढ़कने पर हल्की बर्फबारी भी हुई है। गंगोत्री मंदिर समिति के पूर्व सह सचिव राजेश सेमवाल ने बताया कि गंगोत्री धाम में रविवार दोपहर की हल्की बर्फबारी हुई, लेकिन बारिश का दौर देर रात से जारी है। जबकि यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुरेश उनियाल ने बताया कि यमुनोत्री धाम और आसपास के पानी में बर्फबारी हो रही है। बारिश के बीच बड़ी संख्या में धाम में पहुंचकर दर्शन कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर रुक रुक कर हो रही बारिश से पड़ रही ठंडे के बावजूद यात्रियों में खासा उत्साह नजर आया। इस सबके बीच प्रशासन ने यात्रियों को अलर्ट रहने को कहा है। DM अभिषेक रोहिला ने बताया खराब मौसम को देखते हुए यात्रा से जुड़े विभागों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तरकाशी विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में आयोजित 9वां स्वामी लक्ष्मण दास अवधूत मेमोरियल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के 107 विद्वान छात्रों, संतों, गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों सहित ग्रामीणों और युवा सदस्यों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर धाम में स्थित लक्ष्मण उपवन में पौधरोपण के साथ ही स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 138 मरीजों, साधु संतों का स्वास्थ्य परीक्षण कर चुके निःशुल्क दवाएं वितरित की गई। रविवार को गंगोत्री धाम में स्वामी लक्ष्मण दास अवधूत ट्रस्ट की ओर से जलवायु परिवर्तन, विश्व शांति, सांप्रदायिक सद्भाव विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में संत लक्ष्मण दास अवधूत ने लोगों से वसुधैव कुटुंबकम की भावना का परिचय देने की बात की। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक पौधारोपण, नदियों जलाशयों की सफाई, जैविक खेती, पौष्टिक आहार, मोटे अनाजों का उपयोग, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने, जीवन शैली में बदलाव करने के साथ ही बेहतर आपदा प्रबंधन, सौर ऊर्जा व नवीनीकरण ऊर्जा के उपयोग के साथ पॉलीथीन मुक्त
धरा बनाने की जरूरत है। वहीं इस मौके पर दिव्यांशु पवार, डॉक्टर NP सिंह, राकेश गुजराल, चरण रज दास, SK सक्सेना, वेदाचलम आदि ने विचार रखे। लोगों को गंगा की स्वच्छता बनाए रखने के साथ ही जैविक खेती पर जोर दिया। उत्तरकाशी गंगोत्री धाम में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट STP से वंचित आवासीय भवनों के लिए ऋषिकेश स्थित जल निगम की निर्माण अनुसंरक्षण इकाई गंगा ने 3 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 10 KLD किलो लीटर प्रतिदिन क्षमता का STP निर्माण प्लांट बनाने की योजना तैयार कर ली है, जिसकी DPR बनाकर विभाग ने शासन को भेजी है। इस योजना के धरातल पर उतरने के बाद गंगोत्री धाम में स्थित सभी आवासीय भवन STP से जुड़ जाएंगे। गंगोत्री धाम में 5 वर्ष पूर्व नमामि गंगे परियोजना के तहत 1 MLD मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तैयार किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से करीब 30 आवासीय भवन इससे नहीं जुड़ पाए थे। बाद में इसके लिए नगर पंचायत गंगोत्री ने सक्शन मशीन खरीदने के लिए शासन से बजट की मांग की थी, लेकिन बजट अभियुक्त नहीं हो पाया, जिसके बाद अब अलग से STP निर्माण की कवायद शुरू हुई है। इसकी तरह 20 से 22 भवनों के लिए अलग से पंपिंग स्टेशन तैयार किया जाएगा, जिसे पाइपलाइन के माध्यम से STP से जोड़ा जाएगा। बताया गया कि पंपिंग स्टेशन और लाइव पाइपलाइन बिछाने के लिए आगड़न तैयार किया जा चुका है। इसे 1 सप्ताह के भीतर शासन को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद गंगोत्री धाम में स्थित सभी आवासीय भवन, होटल, धर्मशाला सीवर ट्रीटमेंट प्लांट से जुड़ जाएंगे। इस क्षेत्र के लोगों को फायदा होगा। देहरादून ऑस्ट्रेलिया से लोक कलाकार को बुलावे के बाद अब ब्रिटेन से भी प्रवासी बंधुओं का बुलावा आया है। 7 उत्तराखंडी कलाकार ब्रिटेन में 3 अलग अलग शो में प्रस्तुति देंगे। उत्तराखंड देवभूमि ट्रस्ट और उत्तराखंड म्यूजिक एंड कल्चरल नाइट के नाम से उत्तराखंडी कलाकारों की प्रस्तुति 28 मई को बर्किंघम, 29 मई को नॉटिंघम, 5 जून को लंदन में होगी। ब्रिटेन जाने वाले कलाकारों में अनुराधा निराला, साहब सिंह रमोला, माया उपाध्याय, सौरभ मैठाणी, वीरेंद्र नागी, सुभाष पांडे, अनुराग नेगी शामिल है। कुमाऊनी गायिका माया उपाध्याय के मुताबिक कोविड में जहां कलाकारों को सबसे अधिक समस्या हो रही थी, वही अब सब कुछ सामान्य होने से काम भी होने लगा है। ऑस्ट्रेलिया से उत्तराखंडी कलाकारों को उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया और दुन होम का बुलावा आ चुका है। वहां मेलबर्न में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, किशन महिपाल के साथ अन्य कलाकार भी मौजूद थे। उत्तराखंड में साहसिक पर्यटन कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। राफ्टिंग, कयाकिंग, ट्रैकिंग, माउंटेनिंग, माउंटेन बाइकिंग, पैराग्लाइडिंग समेत वाटर स्पोर्ट की गतिविधियां बढ़ रही हैं। पहले राफ्टिंग सिर्फ ऋषिकेश तक सीमित था, अब चमोली में अलकनंदा, टॉन्स और चंपावत में खूनीगाड़ में भी गतिविधियां शुरू हो गई है। राफ्टिंग और ट्रैकिंग युवा पर्यटकों की पहली पसंद बनती जा रही है। साहसिक पर्यटन के युवाओं को अच्छा रोजगार मिल रहा है। सीजन में बाहरी प्रदेशों आने वाले लोगों में उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियां और बढ़ जाती है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिल जाता है, जिससे साथ ही लोगों को भी साहसिक पर्यटन में रुचि बढ़ रही है।